एलन मस्क ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने जिन देशों को गुलाम बनाया वहां उन्होंने जितना लूटा उससे ज्यादा उनके विकास पर खर्च किया। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया। भारत की दौलत लूट कर ब्रिटेन ले जाई गई। अनुमान है कि ब्रिटेन ने लगभग भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे। 45 ट्रिलियन डॉलर समझ रहे हो ना कितने होते हैं? निर्भीक लोग थे तो उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उसका उनको लाभ मिला। हम ये सब बोलना चाहते हैं। ब्रिटेन की अकाउंटिंग में भारत कहीं आ ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे ब्रिटेन अलग है, भारत अलग है, भारत बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, ब्रिटेन का खाता तो मजबूत होता जा रहा है ना। ये कहानी तब तक तो चल जाती है जब तक आप भारत और ब्रिटेन को अलग अलग मानो। पर अगर आप कहो वो कहानी है ब्रिटेन की और भारत की, चूंकि उसका संबंध हमारे राष्ट्र से है तो इसीलिए आप आसानी से समझ पाएंगे और रोचक रहेगी। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया। ब्रिटेन ने भारत पर कब्जा कर लिया। ये दूर के लोग हैं, ये दूसरे धर्म के लोग हैं, हम गोरे लोग हैं, ये तो भूरे और काले लोग हैं, हम आकर इन पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। और भारत की दौलत लूट कर ब्रिटेन ले जाई गई, ठीक। अनुमान है कि ब्रिटेन ने लगभग भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर लूटे ट्रेड के नाम पर। कितने? 45 ट्रिलियन डॉलर आज के एक्सचेंज रेट पर। 45 ट्रिलियन डॉलर। 45 ट्रिलियन डॉलर समझ रहे हो ना कितने होते हैं? और ये लूट है, ये लूट है। इससे ब्रिटेन को क्या मिला? बहुत सारी संपन्नता। और वो जो संपन्नता है उसके कारण अब वो क्या कर पाएंगे? कंजम्पशन। भारत से जब ब्रिटेन लूट लेगा तो ब्रिटेन के लोगों के लिए चीजें सस्ती हो गई ना। अब जब चीज सस्ती हो जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। जब भी चीज सस्ती हो जाएगी तो कंजम्पशन बढ़ जाएगा। ये तो साधारण इकोनॉमिक्स से जानते ही हो। सवाल ये, वो चीज सस्ती क्यों है? वो सब चीज ब्रिटेन में सस्ती इसलिए क्योंकि भारत से लूट के ले जाई गई है, क्योंकि आपने उसका असली दाम चुकाया ही नहीं है, वो इसलिए सस्ती है। बात आ रही है समझ में? और वो लूट आज भी बदस्तूर जारी है। एप्पल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल साउथ में, माने विकासशील देशों में बनाए जाते हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को एक अमेरिकन या एक यूरोपियन खरीदता है। मान लीजिए वो प्रोडक्ट उसको $1000 का पड़ता है। $1000 का। वो $1000 का इसीलिए पड़ता है क्योंकि आपने भारत को, अफ्रीका को, बांग्लादेश को, कंबोडिया को इतना गरीब कर दिया है कि वहां लेबर कॉस्ट बहुत कम है। अगर आपने उनको लूटा नहीं होता तो वो जो एप्पल का प्रोडक्ट है वो अमेरिका में $1000 का नहीं $2500 का होता। और जब $2500 का होता तो उसका कंजम्पशन कम होता है। जब कंजम्पशन कम होता तो एमिशन भी। अब एप्पल प्रोडक्ट से एमिशन नहीं होता आमतौर पर उदाहरण के लिए समझो, एप्पल प्रोडक्ट को किसी और चीज से सब्स्टिट्यूट कर दो। कोई व्हीकल मान लो, कुछ और मान लो। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर एमिशन उनके द्वारा करा जा रहा है जो खरीद सकते हैं। और जो खरीद सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा इसीलिए खरीद पा रहे हैं क्योंकि चीजें सस्ती। हम महंगाई का रोना भले ही रोते हो, लेकिन इसके बाद भी सच्चाई यह है कि हमें जो चीज जिस कीमत पर मिल रही है उसकी वास्तविक कीमत उससे बहुत ज्यादा है। ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सस्ता इंडिगो मिल रहा था, बहुत सस्ते कपड़े मिल रहे थे, बहुत सस्ते हर तरीके का रॉ मटेरियल मिल रहा था, जैसे जूट, बहुत कुछ था जो ब्रिटेन के नागरिकों को बहुत सस्ता मिल रहा था। और जितना सस्ता मिलेगा उतना कंज्यूम करोगे, जितना कंज्यूम करोगे उतना एमिशन बढ़ेगा। वो सस्ता इसलिए मिल रहा है क्योंकि ब्रिटेन की अकाउंटिंग में भारत कहीं आ ही नहीं रहा था। वो कह रहे थे ब्रिटेन अलग है, भारत अलग है, भारत बर्बाद हो रहा है, कोई बात नहीं, ब्रिटेन का खाता तो मजबूत होता जा रहा है ना। ब्रिटेन का खाता तो मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे कर करके भारत लुटता गया और ब्रिटेन
बढ़ता गया और मोटा होता गया। एक बहुत, इस कहानी में और नुएंसेस हैं, पर अभी मैं आपको मोटे तौर पर बता रहा हूं, ठीक है। यह कहानी तब तक तो चल जाती है जब तक आप भारत और ब्रिटेन को अलग अलग मानो, पर अगर आप कहो कि नहीं, मैं भारत और ब्रिटेन को मिलाकर देखना चाहता हूं, तो आपको पता चलेगा कि बर्बादी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटेन की आबादी इतनी सी और भारत की आबादी इतनी। तो आप इतनी बड़ी आबादी का भारी नुकसान करके इतनी सी आबादी का कंजम्पशन बढ़ा रहे थे। पर हम ये नहीं मानेंगे। जो ब्रिटिश बंदा है वो कभी नहीं कहेगा कि मैं और भारतीय एक हैं, वो कहेगा मैं और जो बाकी ब्रिट्स हैं वो एक हैं। चलो, जो वेल्श है, जो स्कॉट है, मैं उसको अपना मान लूंगा, जो आयरिश है उसको भी एक बार को अपना मान लूंगा, पर ये भूरे देसी हिंदुस्तानी, इनको थोड़ी अपना मानूंगा। तो उनको अलग मान रहा है, तो उनकी बर्बादी को वो उनकी बर्बादी मान रहा है, अपनी बर्बादी नहीं मान रहा है। बात आ रही है समझ में? कुछ बात आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो संपन्नता है जो फर्स्ट वर्ल्ड में आई, ये संपन्नता बहुत हद तक बाकी दुनिया को बर्बाद करके आई। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं। पिछले 200 सालों में जिसको आप प्रोग्रेस कहते हो और जीडीपी ग्रोथ कहते हो वेस्टर्न वर्ल्ड की, आमतौर पे आप क्या बोलते हो कि वेस्ट इतना समृद्ध, संपन्न, प्रगतिशील क्यों है? ये फैशनेबल हो गया है बोलना कि वेस्ट आगे इसलिए है क्योंकि भाई उनके पास इनोवेशन है, उनके पास साइंटिफिक टेम्पर है और उन्होंने खतरे उठाए, वो एडवेंचरस लोग हैं, वो पूरी दुनिया घूमे, उन्होंने ज्ञान इकट्ठा किया। और हम फिर ये भी कहते हैं कि पूरी दुनिया घूमे, निर्भीक लोग थे तो उन्होंने कॉलोनीज बनाई, उसका उनको लाभ मिला। हम ये सब बोलना चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो आंकड़े चौंकाने वाले हैं। जितनी भी आपकी प्रोग्रेस हुई है पिछले 200 सालों में, उसमें मुश्किल से 1/3 ऑनेस्ट और ऑनरेबल फैक्टर्स की वजह से है। सिर्फ 1/3, सिर्फ 1/3 उन कारणों से है जिनको आप बोल सकते हैं कि ये ह्यूमन इंजेन्युइटी है, जिसमें इनोवेशन आ जाएगा, जिसमें डिलीजेंस आ जाएगी, श्रमशीलता आ जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन आ जाएगा। इनको आप कह सकते हो ये ईमानदारी से लाई हुई प्रोग्रेस के कारक हैं। वो सिर्फ 1/3 है, 1/3। बाकी 2/3 कहां से आया है? बाकी 2/3 प्रोग्रेस जो आई है वो दुनिया को, दूसरे लोगों को और प्रकृति को लूट लूट कर आई है। बात आप समझ रहे हो? आप उसको गिन रहे हो जीडीपी के तौर पर, लेकिन वो वास्तव में एक इनहेरिटेंस की लूट है जो प्रकृति ने आपको दे रखी थी। इनहेरिटेंस, आपने उसको लूट लिया, प्राकृतिक संसाधनों को लूट लिया और कह दिया ये तो मेरी आमदनी है, ये तो मेरी आमदनी है। जैसे कि कोई विरासत में मिले हुए घर को बेच दे और कहे ये तो मेरी आमदनी है। उसको आप आमदनी मानोगे क्या? आपको विरासत में एक घर मिला हुआ है, आपने उस घर को तोड़ तोड़ कर बेचना शुरू कर दिया है और फिर कह रहे हो मेरी आमदनी बढ़ रही है। उसको आमदनी मानोगे क्या? और इसी तरह से एक दूसरे किस्म की बेईमान आमदनी यह है कि आपने अपने अड़ोसी पड़ोसियों को लूटना शुरू कर दिया और कह दिया है तो मेरी आमदनी है। उसको भी आमदनी मानोगे क्या? 2/3 इस दुनिया की प्रोग्रेस प्रकृति को लूटने से हुई है और दुनिया के दूसरे कमजोर देशों को, लोगों को लूटने से हुई है। सिर्फ 1/3 वो है जिसका श्रेय मनुष्य ले सकता है कि ये तो मेरी बुद्धि से, मेरे इनोवेशन से और मेरी साधना से, मेरे श्रम से तरक्की हुई है। बाकी सारी तरक्की नकली है, वो लूट की है। रिसर्च बताती है कि अगर हम सिर्फ पिछले 20-30 सालों को ले लें तो जो टोटल हमारा नेचुरल कैपिटल है, हमने 40% उसको कम कर दिया है। पर हम अपनी कुल संपदा गिनते ही नहीं, हम सिर्फ अपनी वर्तमान आमदनी गिनते हैं। ऐसे समझो कि तुम्हारे पास कुल कैपिटल था, ये तुम्हारा घर था, ये तुम्हारा घर था, ये तुम्हारे पास पहले से मौजूद है, ये तुम्हारा घर है, ये पृथ्वी है, ये पहले से मौजूद है। और फिर एक चीज होती है रेवेन्यू इनकम, ये कैपिटल है तुम्हारी, ये कैपिटल है, पहले से मौजूद है। और फिर एक होती है आमदनी, कि अब आय इसके ऊपर कितनी हो रही है, मासिक आय वगैरह। मैंने क्या करा है कि ये सब जो मुझे पहले से मौजूद था, मैंने ये बेच दिया, मैंने ये खा लिया, मैंने ये बर्बाद कर दिया,
और मेरे पास कुछ पैसा आने लग गया और मैं कह रहा हूं हम तो समृद्ध होते जा रहे हैं, हमारी इतनी जीडीपी ग्रोथ है। तुम्हारी इतनी जीडीपी ग्रोथ है, तुमने अपने सारे प्राकृतिक संसाधन बर्बाद कर दिए हैं, उनकी कीमत लगाए बिना तुम पहले से ज्यादा गरीब हो गए हो। तुम अमीर नहीं हो रहे हो, तुम गरीब हो गए हो। पर यह बात तुम अपनी अकाउंटिंग में कभी लाते ही नहीं हो। हमारी पूरी स्पीशीज अपने ऊपर खुद एक अकाउंटिंग डिसेप्शन चला रही है। हम सही से न प्राइसिंग कर रहे हैं, न प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर रहे हैं। और यह बात क्लाइमेट क्राइसिस के लिए सीधे सीधे तौर पर जिम्मेदार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। ब्रिटेन और भारत का उदाहरण आपको समझ में आ गया ना। अब ब्रिटेन को बना लो पूरी मानव प्रजाति और भारत को बना लो प्रकृति। ठीक जैसे ब्रिटेन ने भारत को लूटा और कह दिया कि हम तो प्रॉस्पेरस हो गए, उसी तरीके से हमारी पूरी जो स्पीशीज है वो प्रकृति को लूट रही है और कह रही है हम तो प्रॉस्पेरस हो गए। अब भारत ने तो फिर भी विद्रोह कर दिया, क्योंकि भारत में मनुष्य थे तो उन्होंने विद्रोह करा और किसी तरह आजादी आ गई। पर प्रकृति बेचारी कैसे विद्रोह करे? प्रकृति कोई एक मनुष्य तो नहीं, पर प्रकृति के विद्रोह के दूसरे तरीके होते हैं और वो कर रही है। भारत को अंग्रेज लूट रहे थे तो भारतीयों ने विद्रोह करा ना। भारत को लूट लूट के अंग्रेज अमीर होते जा रहे थे तो भारतीयों ने विद्रोह करा ना। वैसे ही पूरी मनुष्यता प्रकृति को लूट लूट के अमीर होती जा रही है, तो प्रकृति भी विद्रोह कर रही है। उसी विद्रोह का नाम है क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी। बात आ रही है समझ में? आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।